Hello students, good afternoon. I hope you all are good. I'm going to continue our chapter number 14, Managing Disaster, over here in this lecture. So everybody be ready with your textbook, page number 134. Okay? And read the chapter properly before you start the videos. In this lecture, I am going to continue with tsunami. In my last lecture, I explained you about the different natural and the man-made disaster, and we discussed about the earthquake. And I hope you have seen the YouTube videos, and you must have asked your parents also regarding the earthquakes. Okay. Now, second is tsunami. It starts with T, but it sounds a tsunami. सुनामी क्या होता है? सुना है, नाम सुना है सुनामी का कभी? सुनामी आता कहाँ पे है? यस, इट कम्स इन अ सी, ओशियन. सुनामी ओशियंस में आता है. जब ओशियंस के अंदर अर्थक्वेक होता है या एक्सप्लोजन, कुछ भी फटता है, वॉल्केनिक कुछ भी लावा फटता है, तब सुनामी आता है. तब जो ओशियंस के वेव्स होते हैं वो 100 की स्पीड से ऊपर उछलते हैं और पूरा पानी सिटी के अंदर आ जाता है. उसको हम कहते हैं सुनामी. सो लेट्स लर्न. An earthquake, volcanic activity or explosion in the sea bed can cause the water to form very high waves that move at speeds of hundreds of kilometers per hour. जब कोई भी सी या ओशियंस के अंदर अर्थक्वेक आता है या फिर वॉल्केनो फटता है ओशियन के सीज के अंदर, या कोई एक्सप्लोजन होता है, कुछ भी फटता है, तब सी वेव्स बहुत स्पीड से ऊपर हाई जाते हैं. 100 किलोमीटर 100 की स्पीड से पर किलोमीटर 100 मतलब स्पीड ऑफ 100 पर किलोमीटर की उसके वेव्स ऊपर एकदम उछलते हैं. ओके. और वेव उछलने के बाद इतनी स्पीड से वो सी कोस्ट होता है, उसकी स्पीड से वो सिटी की तरफ आते हैं. This wave destroys building vegetations when they hit land. This is called tsunami. और जब वो स्पीड से वो वेव्स इतनी आते हैं और वो सिटी के अंदर या फिर विलेज के अंदर जो भी कोस्टल एरियाज स्पेशली होते हैं, वहाँ के एरियाज में जब पानी हिट करता है तो बिल्डिंग को या फिर वेजिटेशंस मतलब ग्रीनरी को, हमारे प्लांट्स को इतनी हद तक नुकसान देता है और वो होता है सुनामी. सुनामी भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है. आप अपने पेरेंट्स से पूछना. केरला में इतना भयंकर, तमिलनाडु एंड केरला के कोस्टल लाइन में, इंडियन ओशियंस में से इतना भयंकर, मुझे ईयर याद नहीं कि कौन से ईयर में आया था ना, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना भयानक सुनामी आया था कि केरला और तमिलनाडु के कितने हजारों जो गांव थे जो कोस्टल लाइन में थे वो तबाह हो गए थे, खत्म हो गए थे. कितने लोग उसके अंदर मर गए थे. वो सारे वीडियोस भी यूट्यूब पे होंगे, आप देखना सुनामी के बारे में. अब हम बात करेंगे हाउ टू मिटिगेट द डिजास्टर. मतलब इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं. देखो, सुनामी को रोकने का तो हमारे पास कोई उपचार नहीं है. We cannot control the tsunami, but we can make sure that we get some steps. ऐसी थोड़ी सावधानी हम बरते कि जिससे हम इससे नुकसान से थोड़ा बच सकते हैं. कैसे? Tsunami warning system must be installed in coastal areas. फ्लड, सुनामी ऐसी है कि जिसकी वार्निंग हमें पहले से मिल सकती है. सो ऐसे वार्निंग सिस्टम्स हमेशा कोस्टल लाइन में इंस्टॉल्ड होने चाहिए जो हमें ये बता सके कि इतने टाइम के अंदर ऐसा कोई सुनामी, ऐसा फ्लड आने वाला है. Such a system will warn the people living in a tsunami-prone area about the impending disaster that they can be moved to higher grounds. अगर ऐसे सिस्टम, वार्निंग सिस्टम कोस्टल लाइन में इंस्टॉल्ड होगी तो वो कोस्टल मतलब वो कोस्टल लाइन में सुनामी प्रोन एरिया में जो भी लोग रहते हैं वो वार्न हो जाएंगे और वो अपनी प्लेस छोड़ के कोई हायर प्लेस पे चले जाएंगे जहाँ पे वो सुनामी से बच सकते हैं.
ओके तो ऐसे सिस्टम सुनामी वार्निंग सिस्टम हमेशा कोस्टल लाइन पे होनी चाहिए। और सुनामी हमेशा आता है सी में, तो जो भी कोस्टल एरिया होता है ना वो ज्यादा डेंजर होता है। अर्थक्वेक में ऐसा नहीं होता, अर्थक्वेक में कोई भी एरिया डेंजर होता है, लेकिन सुनामी ज्यादातर सी एंड ओशंस में ही आता है। तो जो कोस्टल एरियाज होता है वो सबसे ज्यादा उसमें अफेक्ट होते हैं और वो डेंजर में होते हैं। An area hit by tsunami should be avoided by all unless it is declared safe by authorities. और जब तक हमारी गवर्नमेंट, हमारी अथॉरिटीज हमें वो एरिया में वापस जाने का ना बोले, तब तक सुनामी एरिया में, सुनामी जहाँ पे अफेक्ट हुआ है वो एरिया में हमें वापस नहीं जाना चाहिए। Ensure that the food and water consumed in an area affected by the tsunami are not contaminated, as this can cause disease such as typhoid and cholera. फिर सुनामी जो एरिया में आई है वहाँ पे जो भी फूड या वाटर हम लेते हैं वो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि सुनामी की वजह से, पानी की वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती है, दूषित हो सकती है। कंटेमिनेटेड मतलब गंदी होना, दूषित हो सकती है। तो वो अगर हम दूषित वाटर या दूषित फूड खाएंगे तो हमें और डिसीज हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टाइफाइड, कोलेरा, मलेरिया, जॉन्डिस, कुछ भी दूसरी में डिजीज हो सकती है। तो ज्यादातर सुनामी एरिया में, मतलब सुनामी जहाँ पे आया है वहाँ पे खाने पीने से परहेज करना चाहिए, वहाँ ज्यादातर खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी का बहाव इतना जोर से आ गया होता है तो हर चीज पानी से मिल गई होती है, जिससे वो चीज खराब हो सकती है, दूषित हो सकती है। ओके तो इस तरह से हम सुनामी से थोड़े बहुत बच सकते हैं। लेकिन सुनामी इज अ नेचुरल डिजास्टर, उसका वार्न कर सकते हैं, लेकिन वो किस टाइम में, किस समय पे आएगी वो हमें पता नहीं चल सकता है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। इट्स फ्लड। फ्लड के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा कि हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होता है या फिर वाटर ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से फ्लड आता है। सिटी के अंदर वाटर आ जाता है, विलेज के अंदर वाटर आ जाता है, उसको हम कहते हैं फ्लड। A flood occurs when a large amount of water overflows and covers land that is normally dry. फ्लड का मतलब है कि जो एरिया ज्यादातर ड्राई लेता है वहां पे एक साथ में पानी का बहाव आना, जोर से पानी का बहाव आना, तो पूरा एरिया पानी से भर जाना, उसको हम फ्लड कहते हैं। फ्लड कैन बी caused due to heavy rainfall, a blockage of water bodies due to landslides, damage to dams and so on. किस तरह से फ्लड आता है? 3 यहाँ पे एग्जाम्पल है। एक है हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होने से फ्लड आ जाता है, या फिर हमारे वाटर बॉडीज ब्लॉक हो जाते हैं लैंडस्लाइड से। लैंडस्लाइड्स मतलब जब हैवी रेन से ऊपर से कोई भी बड़ा सा रॉक है या पूरा सा कोई पण एरिया है जिससे वाटर मतलब उसका जाने का, बहाव जाने का, पानी जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, उस टाइम पे उस एरिया में फ्लड आ सकता है। या फिर डैम टूटने से, डैम डैमेज होने से भी फ्लड आ सकता है। इसका भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये आपको नहीं पता होगा, आपके पेरेंट्स को पता होगा। मोरबी होनारत, पता है मोरबी में डैम टूट गया था। मोरबी का जो डैम टूट गया था उसकी वजह से डैम का पूरा पानी मोरबी सिटी के अंदर आ गया था और इतनी जान हानि हुई थी, इतने लोग मर गए थे, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था बेटा उस टाइम पे, उसको कहते हैं फ्लड। उसके भी पिक्चर्स आपको यूट्यूब में, उसकी वीडियोस यूट्यूब में मिलेगी और आपके पेरेंट्स को भी इसके बारे में पता होगा, आपको पूछना। ओके यहाँ पे हमें एक और इंसिडेंट भी दिया है फ्लड का, जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हाउ टू मिटिगेट द डिजास्टर। अब फ्लड आ गया है, उससे हम बच कैसे सकते हैं, उसको कम कैसे कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। During monsoon, people in flood-prone area should move to the higher ground. They must keep themselves updated with the news to get early warning of flood.
अगर हमें पता है कि हमारा एरिया है वो ज्यादातर पानी से भर जाता है, यहाँ पे फ्लड आता है, तो हमें मॉनसून के टाइम पे वो एरिया खाली कर देना चाहिए। और हमें हमेशा अपडेट न्यूज सुनती रहनी चाहिए, क्योंकि फ्लड की हमेशा वार्निंग हमें पहले से मिल जाती है। ओके, तो वो न्यूज में हमें अपडेट रहना होता है कि अब हमारे एरिया में फ्लड शायद आने वाला है, तो हम वो एरिया को जल्दी से खाली कर दें। तो ये हमें हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। बोट्स एंड लाइफ जैकेट शुड बी इजीली अवेलेबल इन फ्लड अफेक्टेड एरिया। अगर कोई भी एरिया में फ्लड्स आया है तो वहां पे लाइफ जैकेट्स अवेलेबल हो जाए। लाइफ जैकेट्स मतलब जिसको स्विमिंग करना नहीं आता, अगर वो जैकेट्स पहन लेगा तो वो पानी में डूब नहीं जाएगा, ऊपर तैरेगा। और बोट, उस टाइम पे जो भी फ्लड एरिया होता है वहां पे कोई और व्हीकल नहीं चलता बोट के अलावा, राइट? तो बोट भी वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। Every household should be store essential supplies of food, grains, kitchen items, lamp, torch, stoves and so on. हमेशा हमारे पास, जैसे हमने पहले ही भी बताया, किट हमेशा रेडी होनी चाहिए, जिसमें स्टोर्स, लैम्प्स, कुछ पैसे, हमारे कुछ फूड आइटम्स ऐसे हमेशा अवेलेबल हो। All electrical appliance should be disconnected during flood. फ्लड के टाइम पे कभी भी कोई भी स्विच टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वायरिंग गीली है तो वहां पे शॉर्ट लगने का खतरा हो सकता है। तो फ्लड के टाइम पे या फिर रेनी सीजन के टाइम पे हमेशा स्विचेस और प्लग्स अनप्लग करने चाहिए या स्विचेस ऑफ रखनी चाहिए। Proper medical care must be available to prevent the outbreak of epidemics after the flood again. फ्लड जाने के बाद बीमारियां बहुत फैल जाती है, क्योंकि गंदगी बहुत बढ़ जाती है बेटा। तो इसके लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट भी वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। फ्लड से क्या होता है, पूरा एरिया पानी से भर जाता है। वो पानी धीरे धीरे जब फ्लड जाने के बाद कम होता है तो वहां पे कीचड़, गंदगी, मच्छर वो सब होने लगते हैं, जिससे बीमारियां आ जाती है। तो वो एरिया में मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे से रखनी चाहिए। ओके, आई होप आपको सुनामी एंड फ्लड ठीक से समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया है। मैंने आपको बताया था कि एक इंसिडेंट्स के बारे में बताती हूँ मैं आपको। देखो, इन जुलाई अगस्त 2018 7 states in India suffered floods due to heavy rainfall. अभी 2 years पहले की बात है, 2018 में 7 स्टेट्स, हमारे इंडिया के 7 स्टेट हैवी रेनफॉल से, फ्लड से प्रभावित हो गए थे। आपको अगर केरला याद है तो आपको, अगर आप भी उस टाइम पे थे, मतलब 2 साल पहले की बात है, तो केरला में बहुत बड़ा फ्लड आया था जिससे पूरा केरला डिस्ट्रॉय हो गया था। ये यही बात कर रहे थे। केरला वॉज द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट। उनमें सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुआ था फ्लड से वो था केरला। एज फ्लड वाटर रीचेस डेंजरस लेवल्स, मेनी पीपल वर ट्रैप्ड इन देयर होम्स। इतनी हद तक पानी का बहाव था, इतना फ्लड फैल गया था केरला में कि कितने हजारों लोग अपने घर के अंदर फंस गए थे, वो बाहर निकल नहीं पाए थे। The National Disaster Response Force of the Government of India played a huge role in rescuing them. हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया में जिसको कहते हैं द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं वहां पे लोगों की मदद के लिए, रेस्क्यू के लिए जाते हैं। रेस्क्यू करना मतलब उनको वहां से निकालना, मदद करना, इसके लिए जाते थे। तो ये टीम ने केरला में जब फ्लड आया था उस टाइम पे इतना अच्छा अपना रोल प्ले किया था, इतनी अच्छी तरह से सब लोगों को बचाया था। फाइंड आउट मोर अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। अगर आप ये नाम यूट्यूब पे टाइप करोगे तो आपको सारे इंसिडेंट्स यूट्यूब में वीडियो के साथ, फोटोग्राफ्स के साथ मिल जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये टीम ने, ये ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लड एरिया में किस तरह से काम किया था, केरला में किस तरह से काम किया था। अंडरस्टूड? आई होप सुनामी एंड फ्लड और जो इंसिडेंट मैंने आपको केरला का बताया है वो आपके दिमाग में ठीक से बैठ गया है, एंड इट इज क्लियर टू यू। अंडरस्टूड? आई डोंट वांट टू रन फास्ट। अर्थक्वेक, सुनामी एंड फ्लड, इतना पहले आप अच्छे से रीड भी कर लेना, और वापस से एक बार ना समझ में आए तो 2 बार वीडियोस देख लेना। और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो या फिर नोट डाउन कर लो, हम जूम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे।
Understood? Chalo. I'll catch you again in the next period. Till then, bye bye.